वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आमे जानिबा आम राज्य सरकार द्वारा बीएससी तरफ करा ओटीईटी एग्जाम रो डिटेल सिलेबस संपर्क में। तो प्रथम कही देखुची उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 रो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ता सहित ओडिया एवं इंग्राजी रो सिलेबस समान रहिबो। यह छाड़ी कंटेंट विषय गुड़िक अलग अलग रहिबो। तेणुकरी पेपर 1 एवं पेपर 2 उभय पाई आमर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ता सहित ओडिया एवं इंग्राजी रो सिलेबस समान रहिबो। प्रथम आमे देखिबा पेपर 1 रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यह मध्य पेपर 2 पाई उपयोगी। पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो यूनिट 1 रे रहिछि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड फोकस ऑन चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल अर्थात पिला मानकर जो चाइल्डहुड समय डेवलपमेंट रहिछि विशेष भाव में पिला मानकर प्राइमरी लेवल रे कोन डेवलपमेंट रहिछि ता ऊपर सिलेबस रहिछि। यूनिट 1 रो पॉइंट नंबर 2 रे रहिछि concept principle and stages of child development। यूनिट नंबर 1 रो पॉइंट नंबर 3 रही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। फिजिकल कहले शारीरिक, कॉग्निटिव कहले बौद्धिक, सोशल कहले सामाजिक, इमोशनल कहले तार मानसिक, मोरल कहले बौद्धिक डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। पॉइंट नंबर 4 रही इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड अर्थात पिलाटीर जो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड अर्थात पिलाटीर जो परिवेश रही परिवेश ता सहित जो वंशगत गुण रही संपर्क रही पिला को किभली भाव में बुझार साहाय्य कर पिलाटी को से सब किभली भाव में बुझा। यूनिट नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स अर्थात आमर जो लर्निंग प्रोसेस रही शिक्षण जो कार्यक्रम रही शिक्षण जो धारा रही एवं लर्नर्स अर्थात जो मैंने शिक्षा ग्रहण कर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात आम शिक्षण जो धारा ता सहित लर्नर्स अर्थात पिला मानक बुझा। लर्निंग शिक्षण कौन कॉन्सेप्ट नेचर एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग अर्थात तार कॉन्सेप्ट तार बेसिकटा जोटा रोचे तार प्रकृति एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग एवं प्रत्येक पिला जड़े अन्य जन ठार पृथक भाव में किभली भाव में शिक्षा ग्रहण करे। अंडरस्टैंडिंग हाउ चाइल्ड लर्न्स अर्थात बुझा पिलाटी किभली भाव में शिक्षा ग्रहण करे। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन अर्थात पिलाटी देखिक निरीक्षण कर किभली शिखुची। लिमिटेशन अंडरस्टैंडिंग लो चाइल्ड लर्न्स वेरियस मेथड्स ऑफ लर्निंग अर्थात पिलाटी किभली भाव में कम शिखुची अधिक शिखुची वेरियस मेथड ऑफ लर्निंग और क्यों मेथड सब प्रयोग कर अधिक पिलाटी शिखी पारिबो। बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग थ्रू मोटिवेशन बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग अर्थात शिक्षा ग्रहण कर माने मूल नियम गुड़िक शर्त गुड़िक कौन रही एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग थ्रू मोटिवेशन अर्थात शिक्षण को आम अधिक द्रुतगामी कर शिक्षण उन्नति किभली भाव में आसपार क्या मध्यम थ्रू मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट अर्थात विद्यालय जो शिक्षण परिवेश रही मध्यम एंड टीचर बिहेवियर अर्थात जो शिक्षक रही शिक्षक शिक्षक रही से व्यवहार मध्यम पिलाटीर किभली भाव में शिक्षण अग्रगति हो पार से संबंध में सिलेबस रही। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात सृजनशील चिंतन अर्थात पिलाटीर किभली भाव में सृजनशील चिंतन वृद्धि पाइब से संपर्क में सिलेबस रही। यूनिट नंबर 3 concept of inclusive education and understanding children with special needs। concept of inclusive education अर्थात inclusive education कहले आमर रही जो मन स्पेशल नीड रही जो पिला माने दिव्यांग पिला रही से पिला इनक्लूसिव कहले साधारण पिला सहित मिसेकी पढ़ाइबा ताको इनक्लूसिव एजुकेशन कहे। एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स अर्थात जो पिला
विशेष भाव में जो पिलामानंकु बुझिबार आवश्यकता रही तो सेमानंक पई स्पेशल अर्थात अत्यावश्यक किंबा बा अधिक सेमानंक पई कौन उपयोगी हम से संबंध में यही यूनिट रही। कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थात इनक्लूसिव एजुकेशन क्या कहुए अर्थात इनक्लूसिव एजुकेशन कहले जो दिव्यांग छात्र छात्री मैंने रही से आम साधारण स्तर पिला सहित मिसाई पढ़ाइबा को साधारण विद्यालय रे कौन कहुए ना इनक्लूसिव एजुकेशन कहुए। इनक्लूसिव अर्थात से इन हो समस्त सहित मिसिकी। पॉइंट नंबर 2 रे रही एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ लर्निंग इनक्लूसिव क्लासरूम अर्थात एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप अर्थात जो विद्यालय जो ग्रुप सब रही डाइवर्स ग्रुप डिफरेंट जो आवश्यकता डिफरेंट जो ग्रुप रही से चिन्हट करवा ग्रुप एड्रेसिंग कले से चिन्हट करवा ऑफ लर्निंग इन इनक्लूसिव क्लासरूम अर्थात से इनक्लूसिव क्लासरूम रे शिक्षण निमंते चिन्हट करवा। CWSN अर्थात चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स तापर गर्ल्स माने गर्ल्स एजुकेशन भी गोटे इम्पोर्टाट रखुची। SC शेड्यूल कास्ट ST शेड्यूल ट्राइब SC कले शेड्यूल कास्ट आमर जनजाति आमर शेड्यूल कास्ट रही ST रही शेड्यूल ट्राइब अर्थात जनजाति एम आदिवासी बोलिक बुझुचे आम शेड्यूल ट्राइब मानक। ठीक से एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव लर्निंग अर्थात जो मान पाखे अधिक टैलेंटेड अच्छा एक्स्ट्रा माने एक्स्ट्रा क्वालिटी पिला अच्छा पिला माने माइंड रो थिंकिंग IQ अधिक माने क्रिएटिव लर्निंग अर्थात माने सृजनशील शिक्षण यह चिन्हट करने निमंते सिलेबस रही। यूनिट नंबर 4 अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात क्यों धारा क्यों मेथड माध्यम आम टीचिंग लर्निंग अधिक अग्रगति हो पार इफेक्टिव हो पार। टीचर सेंटर अर्थात आम जो अप्रोच कहले विशेष भाव में बुझुचु आम केतोटी मेथड रही क्यों मेथड माध्यम आमर शिक्षण सब हुए और क्यों माध्यम तार कौन माने रही आमर प्लस रही माइनस रही कि भाव डेवलपमेंट हो पार अप्रोच कहे। टीचर सेंटर्ड अर्थात शिक्षक केन्द्रिक बोली कहले जो शिक्षा व्यवस्था अर्थात शिक्षक ही सबकिछ मूल शिक्षक ही केन्द्रबिंदु टीचर सेंटर कहुए। लर्नर सेंटर अर्थात जो शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षण समय पिला माने शिक्षार्थी माने ऊपर अधिक ध्यान केन्द्रित करा जाए ताकू लर्नर सेंटर कहुए। एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच अर्थात जो शिक्षण शिक्षण लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच अर्थात विषय वस्तु उपर अधिक ध्यान दि जाए कौन कहुए ताकू लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच कहुए। ओडिया कह गले टीचर सेंटर शिक्षक केन्द्रिक लर्नर सेंटर शिक्षार्थी केन्द्रिक लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच कहले आमर विषय वस्तु केन्द्रिक। ठीक से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच अर्थात पिला प्रतियोगितामूलक और एक्टिविटी विभिन्न कार्यक्रम कार्य माध्यम शिक्षण जो पद्धति रही। TLM हूँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इट्स इम्पोर्टान्स अर्थात यार कौन आवश्यकता रही। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहले आमर जो कलापटा चखड़ी विभिन्न बही विभिन्न प्रकार मॉडल चित्र जहाँ भी प्रस्तुत करवा जहाँ माध्यम पिलाटी शिखापी पढ़ाई अधिक सहज सुविधा होता है आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बा TLM कही था। तो यार आवश्यकता कौन रही। यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन अर्थात TLM को आम श्रेणी गुड़ा किभली भाव में तैयारी करा जाए और किभली भाव में व्यवहार करा जाए अर्थात गोटे पिलामानंक आम बर्तमान TLM यूज करा विभिन्न कागज रे कप रे बाली गोड़ी माटी विभिन्न प्रकार नहीं तैयारी करा जाना तेणुक सिलेबस रही TLM किभली भाव में यूज करा जाए और तार इम्पोर्टान्स कौन रही। से टीचिंग कॉम्पिटेंसी टू हैंडल मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन टीचिंग कॉम्पिटेंसी अर्थात जो आमर जो शिक्षण जो असुविधा आसको कॉम्पिटेंसी बोलिक कहले कौन ताकू प्रतिहत करवा कंपिटिशन कर आगू जा टू हैंडल मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन अर्थात गोटे श्रेणी पाठ पढ़ा कि गोटे सिचुएसन जो पाठ पढ़ा जाए मल्टी कहले अधिक श्रेणी अर्थात एकाधिक सिचुएसन एकाधिक परिस्थिति किभली भाव में आमर पाठ पढ़ा जाए से संबंध में यही सिलेबस रही। यूनिट नंबर 5 आसेसमेंट कहले आम मूल्यांकन को बुझुचे।
कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव आसेसमेंट क्रमागत एवं निरविच्छिन्न मूल्यांकन अर्थात जो पिलाटी पढ़ुची तार पाठ शेष सरिबा पर्यंत सिलेबस सरिबा पर्यंत वर्ष सरिबा पर्यंत वर्षर आरंभ से आम साप्ताहिक हो अर्धमासिक हो अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो कंटिन्यूअसली निरविच्छिन्न भाव में आसेसमेंट व मूल्यांकन चलो। पर्पज ऑफ आसेसमेंट अर्थात मूल्यांकन उद्देश्य कौन मूल्यांकन उद्देश्य हूँ पिलाटीर केते दूर अग्रगत करिछि ताहा जानिबा जदि पिलाटीर कौन स्थान में भूल भटका थाए सुधारिबा एवं एक्स्ट्रा करिकुलर पिला मानकु किभଳି भाବରେ हैंडल करबा से संबंध में जानिबा। असेसिंग स्कोलास्टिक एंड अदर स्कोलास्टिक एरियाज शेयरिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम्स एंड फॉलोअप्स शेयरिंग ऑफ असेसमेंट अर्थात जो असेसमेंट मिली मूल्यांकन मिलला आउटकम्स एंड फॉलोअप शेयरिंग ऑफ असेसमेंट अर्थात जो मूल्यांकन मिली कि भाव शेयर कर अर्थात टीचर ग्रुप रे हो कि लर्नर ग्रुप रे हो आउटकम एवं कौन फलाफल आसला एंड फॉलोअप एवं ताहाकू अनुशीलन करी परवर्ती पदक्षेप ग्रहण करा। सेक्शन बी लैंग्वेज 1 अर्थात आम ये ओटीटी उभय लैंग्वेज 1 एवं लैंग्वेज 2 रही ठीक से लैंग्वेज 1 कौन रही ओडिया आमर जेहेतु ओडिशा रोचे तेणुक आम समस्त लैंग्वेज 1 ओडिया रहिबो तो ओडियार कौन सिलेबस रहिबो देखिबा। तो यह उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 बोथ कैंडिडेट यह प्रযোज्य। ग्रुप ए पेडागोजी अर्थात सेक्शन बी रो ग्रुप ए रे कौन रही पेडागोजी बा ताहार ओडियार शिक्षा मनोविज्ञान रही। यूनिट 1 लर्निंग ओडिया उर्दू हिंदी तेलुगु बेंगली एट एलिमेंटरी लेवल अर्थात जार जो भाषाटी हो जी जो भाषा जदि उर्दू हो हिंदी हो तेलुगु बेंगली जी जो मातृभाषा रही जो लैंग्वेज 1 जो मैंने सिलेक्शन देते ऑप्शन रे लर्निंग ओडिया अदर लैंग्वेज एट एलिमेंटरी लेवल अर्थात आमर प्राथमिक स्तर में प्राथमिक भाषा और मातृभाषा को किभଳି भाବରେ पाठ पढ़ा जाए एलिमेंटरी लेवल प्राथमिक स्तर में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ओडिया अर्थात ओडिया हो कि जो 4टी भाषा देती से 4टी भाषा यहाँ शिक्षण देवार ए मूल लक्ष्य कौन एवं यार उद्देश्य कौन। मदर टंग हाँ बेंगली आज मदर टंग अर्थात एक मातृभाषा भाव में शिक्षा देवार यार लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अर्थात यह भाषा शिक्षण कौन सब नीति नियम रही। एक्विजिशन ऑफ 4-fold लैंग्वेज स्किल्स अर्थात पिलाटी किभଳି भाବରେ ग्रहण करुच्ची 4-fold लैंग्वेज स्किल अर्थात भाषा ग्रहण करिवार 4टी 1 2 3 4 चारोटी मुख्य धारा रही मुख्य नियम रही पिलाटी किभଳି भाବରେ ग्रहण करिवो इन ओडिया उर्दू हिंदी तेलुगु बेंगली अर्थात जार जोटा मातृभाषा होइतिबो तादरे भाषा शिक्षण 4टा स्किल रोची से स्किल गुड कौन होची फर्स्ट आछी लिसनिंग अर्थात सुनिबा स्पीकिंग अर्थात कहिबा रीडिंग पढ़िबा एंड राइटिंग लिखा अर्थात ये जो 4टी स्किल रोची ये 4टी स्किल को किभଳି भाବରେ पिलाटी अक्वायर कर परिबो एवं से निमंते कौन पदक्षेप निया जाई परिबो से संबंध डिटेल्स पढ़िबा। तार इंटरडिपेंडेंस ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स अर्थात ये जो 4टी स्किल रही गोटे अन्यटी सहित किभଳି भाବରେ निर्भरशील ताहा जानिबा अर्थात जदि गोटे पिलाटे भल शुणिब से भल कहीपर जदि भल कहीपर से भल पढ़ी पार जदि से भल पढ़ी पार तेरे ताले भल लिखिपर यहाँ हूँ 4 लैंग्वेज स्किल इंटरडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रांजैक्टिंग इंटीग्रेटेड टेक्स्ट फॉर द बिगिनर्स अर्थात जो मैंने पाठ आरंभ कर छोट छुआ मैंने से ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रांजैक्शन इंटीग्रेटेड टेक्स्ट अर्थात जो अक्षर रही से अक्षर केमी पढ़े भल भाव पढ़ी पारे चिन्ह पारे लिखिपारे से क्षेत्र में बहुत समस्या सृष्टि होता है तेणुक ताहार उद्देश्य कौन रही समस्यार समाधान निमंते कौन सब रही कि समस्या आसे ताहा चिन्हिकी जानिबा से संबंध में सिलेबसटी रही। यूनिट 2 रे रही टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल अर्थात टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल अर्थात जो 4 स्किल रहा टीचिंग अर्थात पढ़ा समय रीडिंग आम पढ़ा एंड राइटिंग स्किल रीडिंग एंड राइटिंग अर्थात पढ़ा एवं लेखिबा ये जो दक्षता किभଳି भाବରେ पिलामानंकु शिक्षा दिया बा से शिक्षण दिया से संबंध रही।
प्रथम रही टेक्निक ऑफ डेवलपिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल। टेक्निक ऑफ डेवलपिंग अर्थात टेक्निक ऑफ जो आम उन्नत मानर जो सृष्टि करवा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल अर्थात इंटेंसिव कहले तात्विक पठन आमर एक्सटेंसिव कहले बाह्य पठन। इंटेंसिव कहले आम जो इंटेंसिव कहले विशेष भाव में आम कौन गोटे विषय वस्तु कि जहाँ भी पढ़ा सहित बुझा। एक्सटेंसिव कहले मैंने ओभराली पढ़ी देवा ताद्वारा आनंद उपलब्ध हम तो ताहाकु किभली भाव में से स्किल दक्षतार वृद्धि करा जाई परिबो ताहार टेक्निक रही। टीचिंग लर्निंग कंपोजिशन एंड क्रिएटिव राइट। टीचिंग लर्निंग अर्थात शिक्षा टीचिंग कहले आम जो शिक्षा देवा लर्निंग कहले शिक्षा ग्रहण कर पिलाटी किभली भाव शिक्षा ग्रहण कर। कंपोजिशन एंड क्रिएटिव राइटिंग कंपोजिशन कहले आम जो पैराग्राफ लिखाई थाए आ क्रिएटिव राइटिंग अर्थात सृजनशील लिखन गोटे पिलाटी किभली भाव में पढ़ी पार लिखिपार से डेभलप हो पार और किभली भाव चिन्हवा से संबंध रही। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज इन रिटन फॉर्म अर्थात पिलामानक सब गोटे डर रही था ग्रामर को नहीं व्याकरण को नहीं डर रही है तो से निमते तार क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अर्थात तार से ग्रामर कौन माने रही आमर असुविधार दिग गुड़ी सब जाना एवं रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज अर्थात गोटे भाषा शिक्षण करिबारे व्याकरण कौन भूमिका रही फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज इन रिटन फॉर्म अर्थात एवं कहवा एवं लिखिबारे ग्रामर केउभली भाव में भूमिका रही किभली भाव परिवर्तन होउची ताहा किभली भाव संशोधन करा जाय परबो से संबंध में पिला को भलसे शिक्षा दे जाय परबो से संबंध में सिलेबस टी रही। ठीक से रही चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम अर्थात गोटे मातृभाषा शिक्षा देवा किभली भाव गोटे डाइवर्स क्लासरूम अर्थात गोटे क्लासरूम में विभिन्न भाषार पिला बसुए किभली भाव में से मातृभाषा शिक्षा दिया लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड एरर अर्थात से भाषा शिक्षण आमर कौन डिफिकल्ट अर्थात कष्ट कौन रोचे एवं कौन भूल रोचे ताहाकू आम आइडेंटिफाई करवा पिला किभली भाव भलसे शिखिपार से संबंध में सिलेबस टी रही। ठीक से ग्रुप बी कंटेंट अर्थात आम ओडियार कंटेंट से व्याकरण कौन विषय वस्तु आसेसमेंट ऑफ लर्निंग ओडिया अर्थात ओडियार किभली भाव में मूल्यांकन करा आसेसमेंट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग अर्थात मूल्यांकन करा कहार कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी अर्थात गोटे भाषा पिलांकर जो दक्षता रही से दक्षता गुड़ी कौन स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग अर्थात स्पीकिंग कहले कौन शुणा लिसनिंग सॉरी स्पीकिंग कहले कहवा लिसनिंग शुणा रीडिंग पढ़ा राइटिंग लिखा अर्थात गोटे आ गोटे सहित संयुक्त गोटे पिला भल कह से भल माने से भल जदि शुणव भल कह भल तापर कौन कर पढ़ भल लिख कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम अर्थात यही सब चारोटी दक्षता गुड़ी को जानवा निमंते पिलार किभली भाव में उन्नति होती तापर आम कौन करवा विभिन्न टेस्ट रही से संबंध में सिलेबस पढ़ा। रिमेडियल टीचिंग अर्थात निदानात्मक शिक्षण अर्थात पिलाटर जो चारोटी स्किल रही से स्किल गुड़िक उन्नति निमते कौन असुविधा रहा दूरीभूत करने निमते रिमेडियल टीचिंग रही। लैंग्वेज आइटम अर्थात ओडियार लैंग्वेज आइटम पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात आमर जो वाक्यर पार्ट ऑफ स्पीच रही गोटे गोटे अंश रही कौन नाउन विशेष्य प्रोनाउन आमर नाउन किए लगे प्रोनाउन सर्वनाम वर्ब क्रिया एडवर्ब क्रिया एडजेक्टिव विशेषण कंजक्शन संयोग करे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्द किभली भाव तैयारी हुए यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स अर्थात आमर जो रही प्रीफिक्स पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय लगी केते गुड़े शब्द गठन कराई से शब्द गुड़ी कौन विशेष भाव में आमर 20टी माने रही उपसर्ग प्र परा सम अप नि अदिशु निर दौर उत अति परि प्रति अव अनु बि अभि उप अपिया ता सहित केते गुड़े शब्द मध्य लगी आमर पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय भाव में कार्य करें। सिनोनिम एंड एंटोनिम एंटोनिम कहले यार जो एंटोनिम कहले यार विपरीतार्थक शब्द सिनोनिम कहले सहशब्द फ्रेजेस एंड इडियम्स इडियम्स कहले आमर रूढ़ी आमर लोकवाणी ये संपर्क में रही।
आमर यूनिट 5 रे रही लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन रीडिंग टू अनसीन पैसेज लैंग्वेज अर्थात से आम जो भाषार लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन कौन रही रीडिंग टू अनसीन पैसेज अर्थात दुईटी अनुच्छेद पढ़ा दि जाए वन पैसेज फ्रॉम प्रोज अर्थात गोटे अनुच्छेद आपंकर कवितार आसो एंड वन फ्रॉम पोएम अर्थात अन्य गोटे अनुच्छेद आपंकर गोटे अनुच्छेद प्रोज कहले आपंकर गद्यरू आस सॉरी प्रोज कहले आपंकर गद्यरू आसो एंड वन फ्रॉम पोएम अर्थात पोएम कहले आपंकर पद्यरू आसो विथ क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन अर्थात से जो अनुच्छेद से गद्य हो कि पद्य हो आपड़ पढ़े ड्रामा इन्फ्लुएंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी तो यही सब जो मिसेक सबकि आप पढ़े और तार जो प्रश्न तार उत्तर करेंगे ठीक से आम देखा बर्तमान आमर रही सेक्शन सी लैंग्वेज टू इंग्लिश अर्थात आमर उभय उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 ओडिया इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सामान सब ये तीनोटी सेक्शन रू कंपलसरी आपंकर क्वेश्चन आसो तर यूनिट 1 रही ग्रुप ए पेडागोजी इंग्राजी लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल अर्थात इंग्राजी जेहेतु गोटे विदेशी भाषा और द्वितीय भाषा रूप ग्रहण कराई प्राथमिक स्तर में पिलाने इंग्राजी शिक्षा ग्रहण कर बहुत असुविधार सम्मुखीन होता तो प्राथमिक स्तर में किभली भाव में इंग्राजी शिक्षा दि जापर से संबंध में सिलेबस रही इंपोर्टान्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश अर्थात इंग्राजी शिक्षार कहीं आवश्यकता रही कारण इंग्राजी देखो इंग्राजी एमती गोटे भाषा गोटे विदेशी भाषा कि सबुआड़े भाषाटी व्याप्त हो जाए पिलाने बाहर आम जी भी गले कम्युनिकेशन इंग्राजी भाषाटी सहज होता है और विज्ञान गणितर केत गुड़े तत्व इंग्राजी भाषा बुझापी सहज होता है यहीपरि बहुत किसी जिनस अच्छी जोटा कि आम इंग्राजी भाषा आमको बुझा जानवर सहज होता है विशेषकर साधारण भाव में देखो इंटरनेट भी सर्च करें इंग्राजी भाषा सहज हो ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश अर्थात यार उद्देश्य कौन तार मुख्य उद्देश्य लक्ष्य कौन लर्निंग इंग्लिश अर्थात इंग्राजी शिक्षा ग्रहण कर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड कॉम्पिटेंस स्पेसिफिकेशन वर्तमान समय माने आम जो प्रतियोगितामूलक परिस्थिति में इंग्राजी शिक्षा ग्रहण कर आवश्यकता कौन यूनिट नंबर 2 लैंग्वेज लर्निंग अर्थात भाषा शिक्षण आवश्यकता कहीं किपर रही से संबंध में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अर्थात भाषा शिक्षण नियम गुड़िक कौन कि भाव में शिक्षा दि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम अर्थात गोटे बहुभाषी शिक्षण परिस्थिति से क्लास पे ओडिया थे हिंदी थे बंगला थे अलग अलग भाषा थे ना ना तो बहुभाषी माने बहुभाषी शिक्षण परिवेश किभली भाव में गोटे भाषा शिक्षण दिज्व यूनिट नंबर 3 स्किल्स इन लर्निंग इंग्लिश अर्थात इंग्राजी शिक्षा कर दक्षता गुड़िक कौन 4-fold बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग अर्थात जब ओडिया 4-fold थिला इंग्राजी 4टी रही तो से गुड़िक कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग LSRW अर्थात जब गोटे पिला भल शुणव से कौन कर भल कहीपर भल कहले भल पढ़ और भल पढ़ले भल लिख यह 4टी हूँ इंग्राजी बेसिक स्किल ये 4टी स्किल डेवलपमेंट न पाले गोटे पिला इंग्राजी शिखिपार ना इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्किल अर्थात गोटे स्किल किभली भाव में आ गोटे स्किल सहित निर्भरशील अच्छी टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अर्थात शुणा और कहबार दक्षता वृद्धि निमंते क्यों सब एक्टिविटी क्यों सब तरीका व्यवहार करा क्यों सब नियम रिसाइटेशन स्टोरी टेलिंग डायलॉग स्टोरी टेलिंग कहले पिलाटी इंग्राजी गोटे गप कह डायलॉग कहले किसी संलाप कह तो द्वारा पिलाटर अन्य पिला शुणे और जो पिलाटी कहूँ तार स्पीकिंग स्किल वृद्धि पाइब शुणुवा पिलार लिसनिंग स्किल वृद्धि पाइब डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल अर्थात पढ़ार दक्षता वृद्धि पाइबा निमंते कौन कर रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन टेक्निक्स एंड स्ट्राटेजीज फॉर टीचिंग रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन अर्थात कौन कर रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन पढ़ाई टेक्निक्स एंड स्ट्राटेजीज फॉर टीचिंग कौन रही ना रीडिंग पिलाटी पढ़ कौन पढ़ ना फोनिक अल्फाबेट फोनिक कहले आम जो वर्ड फोनिक्स रही आप पढ़ले सिलेबस देखले जानीपारे फोनिक्स तापर अल्फाबेट आम ए टू जेड विभिन्न वर्ड तार सेंटेंस एंड स्टोरी ये सब गोटे गोटे छोट छोट जिन पढ़ी गले पिलाटी तार पढ़ा दक्षता वृद्धि पाइब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल अर्थात लिखार दक्षता किभली वृद्धि पाइब टीचिंग कंपोजिशन अर्थात तार कंपोजिशन कौन किभली भाव टीचिंग दिज्व से संबंध में सिलेबस रही पिलाटर किभली भाव राइटिंग स्किल वृद्धि पाइब ठीक से यूनिट नंबर 4 रही आसेसमेंट ऑफ इंग्लिश अर्थात इंग्राजी किभली भाव में मूल्यांकन करा आसेसिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी
अर्थात आमर आसेसिंग लैंग्वेज अर्थात पिलाटी से भाषा किभली भाव में ग्रहण कर पढ़ी पार्टी बुझीपार जापारी ताकू आसेसिंग अर्थात मूल्यांकन स्तर को नवा मूल्यांकन करवा कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी अर्थात अनुच्छेद किभली भाव जो गोटे पढ़ुची प्रोफिशिएंसी अर्थात से केते दक्ष हो पार प्रोफिशिएंसी बोली कहले ना ये दक्ष और उन्नत हो पार क्यों सब ना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ये चारोटी स्किल पिलाटी किभली भाव में दक्ष हो पार ताହାର मूल्यांकन करा ठीक सेहीपरि ग्रुप बी कंटेंट रही ग्रुप डी रे कंटेंट रही अर्थात जो भाव में ओडिया था से भाव में यार कंटेंट रही यूनिट 5 कॉम्प्रिहेंशन अर्थात गोटे कहला अनुच्छेद टू वंस इन प्रोज पैसेज डिस्कर्सिव लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक सेठारे आम ओडिया पढ़ी कौन आमर गोटे पोएम आसब एवं गोटे कौन आसब ना गोटे प्रोज आसब गोटे गद्य गोटे पद्य आसब किंतु एठारे आसब कौन एठारे केवल गद्यरू ही आसब दुईटी अनुच्छेद आसब ताकू आपन पढ़े और तादर ग्रामर थी वर्बल एबिलिटी थी जहाँ भी थी प्रश्न जो अनुसार देखो पढ़िकी तार उत्तर करेंगे यूनिट नंबर 6 लैंग्वेज आइटम अर्थात जो व्याकरण रही तार जो विभाग गुड़िक रही नाउन एडवर्ब वर्ब टेंस एंड टाइम तार प्रीपोजिशन आर्टिकल जो ए एंड ऑन दी तार एडजेक्टिव विशेष हाँ तार प्रीपोजिशन तापर पंक्चुएशन जो चिन्ह कौटी कौ चिन्ह लगे विस्मय सूचक प्रश्न सूचक यही सब जिनस तो विशेष भाव में कहवा गले यह ही आमर ओटीटी हो कि स्पेशल ओटीटी हो उभय पाई एवं पेपर 1 एवं पेपर 2 उभय पेपर पाई आमर कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट आमर तीनोटी रही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ता सहित आमर रही ओडिया एवं इंग्लिश तो यह डिटेल सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट तो जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेबे ताहले एहीपरि नुआ नुआ क्लास देखापी नुआ नुआ वीडियो देखापी तथ्य जानापी आम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद परवर्ती वीडियो रे आमे पर्टिकुलारी पेपर 1 जो रही सिलेबस एवं कंपलसरी सब्जेक्ट छाड़ी कंटेंट सिलेबस एवं पेपर 2 सब्जेक्ट कंपलसरी को छाड़ी जो सब्जेक्ट कंटेंट सिलेबस रही से संबंध में वीडियो अपलोड करूँ चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।